द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लोज ऑर्गन पाइप, ये क्लोज ऑर्गन पाइप है, और जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात करेगा तो ये वाले ऑसिलेशन होंगे, यहाँ पे एंटी नोड है और यहाँ पे नोड है, इज इक्वल टू द फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी ऑफ द ओपन ऑर्गन पाइप। ये ओपन ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो गई। आपसे फर्स्ट ओवरटोन की बात कर रहा, फर्स्ट ओवरटोन की बात कर रहा, मतलब ये वाली सिचुएशन कुछ इस तरह से हो गई, लाइक दिस। वही एंटी नोड, ये एंटी नोड, ये नोड और ये एंटी नोड। इफ द लेंथ ऑफ द ओपन पाइप इज 60 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आपको दे रखी है 60 सेंटीमीटर, देन लेंथ ऑफ द क्लोज्ड पाइप, ये लेंथ आपको L निकालनी है। अब सबसे पहले मैं इस समय फ्रीक्वेंसी बोलता हूँ, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है N1, तो V इक्वल टू एन लेमड़ा आप लगाओगे तो N1 की वैल्यू क्या होगी, V बाई लेमड़ा। अब एंटी नोड से नोड के बीच की डिस्टेंस लेमड़ा बाई 4 होती है, तो हम लोग लिखेंगे लेमड़ा बाई 4 इक्वल टू L, तो लेमड़ा की वैल्यू कितनी हो गई 4L, यानी N1 की वैल्यू कितनी होगी V अपॉन 4L। अब यहाँ पे देखो सेम लॉजिक, एंटी नोड से नोड के बीच की लेमड़ा 1/4 होती है, तो लेमड़ा बाई 4 लेमड़ा बाई 4 लेमड़ा बाई 4 लेमड़ा बाई 4 लेमड़ा हो गई। तो इस सवाल में लेमड़ा की वैल्यू कितनी होगी 60 सेंटीमीटर, और ये जो फ्रीक्वेंसी N2 होगी V बाई लेमड़ा से क्या लिखोगे V बाई 60। अब आप इस N1 को और इस N2 को इक्वल कर लो, यानी V बाई 4L इक्वल टू V बाई 60, V से V कैंसिल और L की वैल्यू डायरेक्टली आप कैलकुलेट करोगे, क्या आएगा 15 सेंटीमीटर। सो राइट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम इज ऑप्शन 4, दैट इज 15 सेंटीमीटर।